नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जाने माने पत्रकार और पुलित्ज़र पुरस्कार से सम्मानित दानिश सिद्दीकी की। दोस्तों, पत्रकारिता की दुनिया में दानिश सिद्दीकी का नाम अनेकों चर्चित फोटोग्राफ्स की वजह से भी लिया जाता है। दानिश सिद्दीकी समाचार एजेंसी रॉयटर्स से जुड़े हुए थे और फोटोग्राफर और रिपोर्टर के तौर पर उनका नाम पत्रकारिता की दुनिया में जाना जाता था। हाल ही 16 जुलाई 2021 को दानिश की मृत्यु हो गई। मृत्यु का कारण था अफगानिस्तान कंधार में दानिश सिद्दीकी तालिबानियों और अफगान सेना के बीच हो रही वॉर और मुठभेड़ को कवर कर रहे थे। अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले तक अपने ट्विटर अकाउंट पर दानिश सिद्दीकी ने बहुत सारी फोटोग्राफ्स और वीडियोस शेयर किए थे, जहां वे एक दो बार गोलियों से बचते हुए भी नजर आए थे। 16 जुलाई 2001 को एक ऐसा इलाका अफगानिस्तान का जो तालिबानियों के कब्जे में है, वहां पर तालिबान और अफगान सेना के बीच में मुठभेड़ चल रही थी और उस आपसी गोलीबारी के बीच में एक गोली जाने माने पत्रकार दानिश सिद्दीकी को लगी और उनकी मृत्यु हो गई। ये प्रारंभिक दौर में आई सूचना और खबर रही थी। तालिबान की ओर से CNN न्यूज 18 में उनके प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिदीन ने साफ कहा कि पत्रकार की मौत से हमारा कोई सरोकार नहीं है। हमें जानकारी भी नहीं थी कि कोई पत्रकार इस वॉर जोन में है और भविष्य के लिए हम ये सलाह देते हैं कि जो भी पत्रकार वॉर जोन में हो, इस वॉर को कवर करने के लिए वो हमें सूचित अवश्य करे ताकि हम उनका खास ख्याल रख सके। उन्होंने दानिश सिद्दीकी की मौत पर खेद जताया। इस तरह पत्रकार दानिश सिद्दीकी की मौत से तालिबान ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। पर दोस्तों, सच कुछ और ही है। फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी अफगानिस्तान के उस इलाके में कवर कर रहे थे जो कि तालिबानियों के कब्जे में है, स्पिन बोल्टक, और बाकायदा वे अफगान सेना के साथ थे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, दानिश सिद्दीकी अपनी इस कवरेज की सूचनाएं समय समय पर अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर अपलोड करते रहते थे। कुछ दिन पहले भी ऐसी ही एक गोलीबारी में दानिश सिद्दीकी बाल बाल बचे थे। तालिबानियों ने तो दानिश सिद्दीकी की मौत से अपना पल्ला झाड़ लिया, परंतु अमेरिका की एक जानी मानी मैगजीन वॉशिंगटन एग्जामिनर ने एक सनसनीखेज खुलासा किया। अपनी रिपोर्ट में उस मैगजीन ने बताया कि जिस समय दानिश सिद्दीकी और अफगान सेना पर हमला हुआ था, तो इस प्रारंभिक दौर में दानिश सिद्दीकी घायल हो गए थे और दानिश और उनके साथी भागकर एक मस्जिद में छिप गए थे, जहां पर तालिबानियों ने आक्रमण करके दानिश सिद्दीकी और उनके साथियों को पकड़ लिया और बाकायदा भारतीय पत्रकार के रूप में पहचान करने के पश्चात बेरहमी के साथ गोलियों से उन्हें छल्ली कर दिया गया और बाकायदा उनकी पहचान को दुनिया के सामने लाने के लिए उनके चेहरे को कम से कम चोटें लगाई गई थी। वॉशिंगटन एग्जामिनर की रिपोर्ट के अनुसार छर्रे लगने के बाद दानिश सिद्दीकी भागकर मस्जिद में छिप गए थे और बाकायदा तालिबानियों ने उन्हें पकड़कर पहचान करने के बाद मौत के घाट उतार दिया। बड़ी ही क्रूरता के साथ दानिश सिद्दीकी को मारा गया था और दानिश सिद्दीकी का जाना फोटो जर्नलिज्म और पत्रकारिता के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्षति है। बाद में दानिश सिद्दीकी का शव रेड क्रॉस को सौंप दिया गया। 18 जुलाई को हिंदुस्तान लाई गई और जामिया मिलिया इस्लामिया कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दी गई। अमेरिकी मैगजीन की रिपोर्ट और सनसनीखेज खुलासे के बाद अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के प्रवक्ता ने भी इस बात को स्वीकार किया है, क्योंकि उस समय अफगान सेना के लोग दानिश सिद्दीकी के साथ मौजूद थे कि तालिबानियों ने जिस समय दानिश सिद्दीकी को पकड़ा उस समय दानिश जिंदा थे और बाद में उन्हें क्रूरता से मार दिया गया। इस तरह तालिबान ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों की धज्जियां उड़ा दी है। दोस्तों, ये वो समय है जब अमेरिकी सैनिकों की वापसी शुरू हो गई है और एक तरह से माने तो एम्बेसी के आसपास के सैनिकों को छोड़कर अफगान से पूरी तरह से अमेरिकी सैनिक वापस आ चुके हैं। दोस्तों, आज की स्थिति ये है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी हो चुकी है। केवल 800 सैनिक अफगानिस्तान में अमेरिकी दूतावास के आसपास है।
अमेरिका ने अपने ऑपरेशन के दौरान अफगानिस्तान को तालिबान से मुक्त करने का पूरा प्रयास किया था, पर जैसे जैसे अमेरिकी सैनिकों की वापसी हो रही है, अफगानिस्तान में तालिबानियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि जैसे ही पूरी तरह से अमेरिकी सैनिक बाहर हो जाएंगे, पूरे के पूरे अफगानिस्तान पर फिर से तालिबानियों का आतंक छा जाएगा। दोस्तों, अब कुछ बात करते हैं दानिश सिद्दीकी और उनके जीवन के बारे में। अपने कैमरे से मोहब्बत रखने वाले जुनूनी पत्रकार दानिश सिद्दीकी, जिनका जन्म 1980 में मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। उनके पिता प्रोफेसर अख्तर सिद्दीकी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। दिल्ली से दानिश सिद्दीकी की कैम्ब्रिज स्कूल से पढ़ाई हुई थी और उसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने इकोनॉमिक्स में एमए किया। और प्रारंभ से ही दानिश का झुकाव पत्रकारिता और सनसनीखेज खबरों को ढूंढने में था। उन्होंने जामिया मिलिया से ही मास कोर्स यानी पत्रकारिता में कोर्स किया। दानिश ने एक पत्रकार के तौर पे अपने करियर की शुरुआत एक टीवी न्यूज़ चैनल से की थी, पर 2010 में ही फोटोग्राफी में अपने शौक को देखते हुए दानिश एक फोटोग्राफर और रिपोर्टर के तौर पर समाचार एजेंसी रॉयटर्स से जुड़ गए थे और उसके बाद समय समय पर दानिश और उनके कैमरे ने बहुत सी चर्चित फोटोग्राफ्स हम लोगों के सामने प्रस्तुत की है। 2010 में दानिश समाचार एजेंसी रॉयटर्स से जुड़ गए थे। अपने फोटोग्राफी के शौक को आगे ले जाते हुए दानिश एक फोटोग्राफर रिपोर्टर के तौर पर काम करने लगे। अपने कैमरे से मोहब्बत करने वाले दानिश ने ऐसी अनेकों चर्चित फोटोग्राफ्स हम सबके सामने रखी है, जिन्हें देखकर एक कहानी सी बयान होती है। यही खासियत है पत्रकार दानिश सिद्दीकी की फोटोग्राफ्स की कि सिर्फ पिक्चर्स को देखकर ही आपको पूरी कहानी बयान हो जाती है। पत्रकारिता में अपने योगदान के लिए ही दानिश सिद्दीकी और उनकी टीम को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दानिश की चर्चित तस्वीरों में से है 2015 में आए नेपाल भूकंप का कवरेज, 2016 और 17 में हुई मोसुल की लड़ाई और रोहिंग्या नरसंहार के कारण उत्पन्न हुआ शरणार्थी संकट और हांगकांग। दोस्तों, 2020 में हुए दिल्ली दंगों के दौरान दानिश सिद्दीकी ने गोपाल शर्मा की फायरिंग करते हुए एक तस्वीर खींची थी, जब वे जामिया के निकट ही फायरिंग कर रहे थे और उनकी ये खींची हुई तस्वीर सबसे ज्यादा चर्चा में रही है। इस तरह अपनी काबिलियत और मेहनत के दम पर दानिश सिद्दीकी भारत में समाचार एजेंसी रॉयटर्स के हेड बन गए थे। दानिश सिद्दीकी के परिवार में उनकी पत्नी और 2 बच्चे हैं, 6 साल का लड़का और 3 साल की लड़की। साल 2018 का पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने के बाद दिन पर दिन अपनी चर्चित तस्वीरों से चर्चा में आए दानिश सिद्दीकी, जिन्हें पत्रकारिता की दुनिया कभी नहीं भुला सकती, जिनकी चर्चित तस्वीरें और समय समय पर किए गए कवरेज आपको और हमें हमेशा उनकी याद दिलाते रहेंगे। दोस्तों, नियम कायदों के विरुद्ध जाकर एक वॉर जोन में युद्ध का कवरेज करने वाले पत्रकार की तालिबानियों द्वारा की गई हत्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय है और इसके लिए उन्हें आलोचना का शिकार भी होना पड़ रहा है। किंतु 16 जुलाई 2021 को हुई गोलीबारी में हम दानिश सिद्दीकी जाने माने फोटो जर्नलिस्ट को खो चुके हैं। दोस्तों, दानिश सिद्दीकी का जीवन हमें सिखाता है किस तरह अपने काम के प्रति जुनून और जज्बा कायम रखा जाता है। 38 साल की छोटी सी उम्र में दानिश सिद्दीकी चले गए, पर पत्रकारिता की दुनिया में वो काम कर गए। उनकी बोलती तस्वीरें हमेशा बोलती रहेगी और पत्रकारिता में उनके योगदान को हमेशा सराहनीय माना जाएगा। आज की कहानी इसी के साथ समाप्त करते हैं और जल्द ही फिर मिलते हैं एक नई शख्सियत और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।